नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट टू सनातन पर। आज का ये टॉपिक सालों से लोगों के मन में बहुत से सवाल और धारणाएं बनाए हुए हैं। इस विषय पर लोगों की अलग अलग सोच और मान्यताएं हैं। लोग आज तक इन सवालों में उलझे हुए हैं और इसके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस विषय पर कई फिल्में, किताबें और इंटरनेट पर आर्टिकल्स मिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कलयुग के विषय में, जो सालों से लोगों में रहस्य का विषय बना हुआ है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े सवालों और जवाबों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कलयुग कब शुरू हुआ था, कलयुग की अवधि कितनी है, घोर कलयुग कैसा होगा, घोर कलयुग के बाद क्या होगा, कलयुग में विष्णु किस अवतार में जन्म लेंगे और कलयुग का अंत कैसा होगा। इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या 2025 एक साधारण वर्ष है या फिर एक ऐसा यूटर्न जिसके विषय में हमारे ग्रंथों और पुराणों में हजारों सालों से चर्चा होती आ रही है। क्या हम कलयुग के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां से या तो अंत निश्चित है या फिर एक नए दौर की शुरुआत। कलयुग की शुरुआत कब से हुई? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद मानी जाती है, यानी तकरीबन 3102 ईस्वी से। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म ने धरती से विदा लेना शुरू किया, तब से ही अधर्म यानी कलयुग की शुरुआत हुई। इन हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग के कई लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे कि धर्म की कमी। कलयुग का मनुष्य सभी तरह की कुरीतियों से भरा हुआ होगा, मांसाहार का सेवन करेगा, शराब और जुए का लती होगा, विवाहित होने के बावजूद अवैध संबंध होंगे, वृद्ध और बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करेगा और अपमान करेगा। सत्यता की कमी, जैसे झूठ बोलकर दूसरों को ठगना, पति पत्नी का रिश्ता असत्य की डोर से बंधा हुआ होना। मनुष्य दिखावे की दुनिया में जिएगा। पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का पतन, मनुष्य अपने ही परिवार के पतन का कारण बनेगा। बाप बेटी, भाई बहन और माँ बेटे का रिश्ता कलुषित हो जाएगा। मनुष्य हमेशा काम वासना और भोग विलास में ही लिप्त रहेगा। अन्न, जल और वायु का प्रदूषण, वृक्षों की कटाई के चलते जलवायु में भारी बदलाव होगा, जिससे अन्न का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा। जलवायु में बदलाव के चलते कम वर्षा होगी और सूखे जैसे हालात पैदा होंगे। फैक्ट्रियों और मोटर वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषित हो जाएगी, जिससे इंसानों का सांस लेने तक दूभर हो जाएगा। कलयुग की अवधि कितनी है? हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग की आयु लगभग 4,32,000 साल बताई गई है। इस हिसाब से साल 2025 तक कलयुग में 4,26,874 साल अभी भी बाकी है। घोर कलयुग कैसा होगा? ये सभी जानते हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है, लेकिन कलयुग के कई चरण हैं और सबसे आखिरी वाला चरण है घोर कलयुग। जब लोग कहते हैं घोर कलयुग चल रहा है, तब मन में यही सवाल उठता है, क्या घोर कलयुग शुरू हो चुका है? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात कलयुग शुरू हो गया था। इसके बाद एक और युग आएगा जिसे घोर कलयुग कहा जाएगा। अभी कलयुग के केवल 5124 साल ही बीते हैं। घोर कलयुग में पूरी तरह धर्म का नाश हो जाएगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और असमंजसता फैल जाएगी। राहु अपनी चरम सीमा पर होगा, जलवायु में बड़े बड़े बदलाव होंगे और भुखमरी फैलेगी। भूख और प्यास की वजह से लोग राष्ट्र, धर्म और भगवान में विश्वास छोड़ देंगे। धर्म स्थल नष्ट कर दिए जाएंगे। विष्णु पुराण की माने तो एक ऐसा समय भी आएगा जिसमें इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच ही रह जाएगी और उम्र 12 से 20 साल। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। कलयुग में भगवान विष्णु एक अवतार लेंगे जो कि कल्कि नाम से जाना जाएगा। ये कल्कि अवतार सातों चिरंजीवियों के साथ मिलकर इस धरती से पाप और अधर्म का नाश करेगा और सतयुग की शुरुआत करेगा। भविष्यवाणियाँ, कलयुग को लेकर कुछ भविष्यवाणियाँ भी की गई हैं। कुछ ग्रंथों में 2025 से लेकर 2030 के बीच सामाजिक, धार्मिक और प्राकृतिक बदलावों की भविष्यवाणी की गई है, जैसे झूठ का बोलबाला होना, साधुओं का अपमान, धर्म के नाम पर राजनीति, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, इंसानों की मशीनों पर निर्भरता। कुछ संतों ने 2025 को धार्मिक चेतना का मोड़ भी कहा है। युगाचार प्रभु के अनुसार 2025 के बाद अधर्म पर धर्म की विजय शुरू हो जाएगी। कलयुग मनुष्य की मानसिकता पर प्रभाव छोड़ेगा, जैसे इंसान की सहन शक्ति पर असर, मानसिक तनाव में वृद्धि, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। 2025 तक एआई इंसान की सोचने की क्षमता को भी टक्कर देगा, जैसे GPT-5, ब्रेन चिप्स, रोबोटिक सिस्टम और क्लोनिंग। अब बात करते हैं कलयुग के अंत की। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और अपने बैकुंठ को वापस लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 साल हो जाएंगे तो सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम वापस लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और धार्मिक काम करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि अन्न की पैदावार बंद हो जाएगी और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कृष्ण कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और एक नए युग यानी सतयुग की शुरुआत करेंगे। तो ये थे कलयुग से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।